रहते हैं मदहोश। अच्छा सुन, वो कयूम की टीम आएगी रात को अड्डे पे, जीत कर नहीं जानी चाहिए। तुमने अपना सारा गोल्डन पीरियड बर्बाद कर दिया। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए तुम्हारे पास, लेकिन तुमने हर एक में ऐब निकाला। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे डेरे पे फटा करने की जरूरत है। तुझे पता है कि मैं बात असूल की कर रहा हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, बस। वाह भाई, इतनी रात में छत पर अकेले, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे होते हुए कैसा डर? ये तुम दिल से कह रही हो या ऐसे ही ऊपर ऊपर से? दिल से कहा है। क्यों पीते हो ये सिगरेट? सेहत भी खराब हो जाएगी, और इस धुएं से घबराहट नहीं होती तुम्हें? यही तो मजा देता है। इंसान इतना हल्का हो जाता है जितना धुआं। लो लो, तुम भी पियो। अरे पी लो ना, मजा ना आया तो सिगरेट वापस। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन को सिगरेट पिला रहे हो। बहन? और तुम? हम तायाजाद हुए तो क्या हुआ, हैं तो बहन भाई ना। तायाजाद बहन, बहुत गुंजाइश होती है। तुम्हारा दिमाग ना ये नेट कैफे ने गंदा कर दिया। जैसा माहौल वैसे तुम। अरे लुबना, अरे मेरी बात तो सुनो। लुबना, मैं तो मजाक कर रहा था। आजा आजा। ये कौन सी चाय है? हाँ ना यार, तुझे बताते हैं यार, चाय पिलाते हैं तुझे। आजा आजा ये आना यार, चाय पीते हैं। ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आजा आजा। देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ, पर तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही। तू ना छली को हल्का लेना छोड़ दे। आज तो हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद हाय, लगता है ये दवा मेरी जान लेकर छोड़ेगा। अरे इजाज़त लेकर तो गया था डॉक्टर की, क्या कहा है उसने? डॉक्टर वो पर्चे पे पर्चा लिख देता है, और क्या कहना है उसने। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। वैसे कहते हैं दमा दम निकाल कर ही दम लेता है। एक न एक दिन तो मरना ही है। मैं तो खुदा से ये दुआ करती हूँ कि किसी तरह लुबना अपने घर वाली हो जाए। मेरी आधी बीमारी तो बस यही है। सारा दिन मैं टेंशन में रहती हूँ कि अगर मैं ना रही तो उसे कौन संभालेगा। तो खालिद, ये बेटी की शादी तो नहीं हो सकती ना? क्या करोगी? यही तो उलझन है मुझे। रिश्ते तो बहुत मिल जाते हैं, मगर कोई ऐसा रिश्ता मिलना चाहिए जो सारे घर का खर्चा उठा ले। मैं तो खुदा से यही दुआ करती हूँ कि वो कोई मुआवजा कर दे। अरे आओ आओ छल्ली, मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि छल्ली कहाँ गया।
अस्सलाम वालेकुम चाची। मैं कल सोच रहा था आने को, लेकिन कल काम पड़ गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपके लिए बकरे का गोश्त लाया हूँ। अरे बेटा खुद आ जाया करो, इस तकल्लुफ में मत पड़ा करो। अरे चाची, गोश्त खामोशी से खा लिया करो। ये आप लोगों की मोहब्बत है जो आपसे मिलने घर पे आ जाता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, तेरा अपना घर है, सौ भारा। तू बीमार है ना, ये ले पकड़, जा आओ ना बेटा आओ, बैठ 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 ना। एक तू ही है जो हमारा इतना ख्याल रखता है, हर मुश्किल में काम आता है। अरे नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। खाला अच्छी सी चाय पीने को जी चाह रहा है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, लो भाभी अच्छी सी चाय तो बना के ला छल्ली के लिए। अरे खाला, चाची से तो बातें करने को जी चाह रहा है। अच्छा तो मैं बना लाती हूँ। नहीं नहीं, घर में कोई और नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐ लुबना, ऐ लुबना। हाँ चाची। अरे बिटिया देख तो, छल्ली आया है, इसके लिए अच्छी सी चाय बना के ला। शर्मीली है। वालेकुम सलाम। ए कामरान, क्या हुआ? यूं मुंह लटकाए क्यों बैठा है? कुछ नहीं हुआ, जा तू अपना काम कर। ए है, कैसा बदतमीज आदमी है तू। किसी लेडीज से बात करना नहीं आती? अच्छा तू बता दे, लेडीज से किस तरह बात करते हैं? अच्छा छोड़ ना, ये बता परेशान क्यों है? वही नौकरी का मसला है क्या? ले, ये भी कोई बात हुई परेशान होने की? मुझे बोलता, रानी चुटकी में तेरी नौकरी लगवा देती। बस कर दे रानी, मुझे तंग ना कर। अच्छा ये बता, तेरा अब्बा कैसा है? खांसी कैसी है उसकी? कम कहाँ हुई है, बल्कि और बढ़ गई है। सारी रात खू खू करता रहता है। बस कर, अब्बा है तेरा, वो कोई नौकर नहीं है। रहने दे, मेरे बाप ने सारी जिंदगी नशे और बुरे कामों में गुजारी है। जब उसने मेरा और मेरी माँ का ख्याल नहीं किया तो मैं क्यों करूँ उसका ख्याल? पड़ा रहे घर में, टांगे कब्र में लटके। इस तरह नहीं कहते रानी, अगर तेरे बाप ने गुनाहों में जिंदगी गुजारी है ना, तो उसी की सजा काट रहा है वो। तेरा फर्ज बनता है सिर्फ उसकी खिदमत करना, बस। कर ही तो रही हूँ खिदमत। सारा दिन लोगों को बेवकूफ़ बना बना के पैसे कमा के लाती हूँ, उसके इलाज के लिए और अपना पेट पालने के लिए। तुझे पता है, अगर मैं अकेली होती ना, शहर जाके अपने बंगले में रहती और बड़ी बड़ी कारों में घूमती। देख रानी, कभी गलत रास्ते पे चलने की कोशिश मत करना, इसलिए कि गलत रास्ते में सिर्फ तारीकियां होती हैं और कुछ नहीं। और तारीकियों के आगे रोशनी ही रोशनी। तू फिक्र ना कर, अगर नौकरी करनी है ना तो मुझे बता देना, शर्माना ना। ले अब मैं चली। और जिंदू इतना जज्बाती क्यों हो गया था भाई? हाँ यार, बस बड़ा दब गया थोड़ा दब गया था या जान के दबाया था? था। हाँ किया है ना, लेकिन पहली बार किया। मेरे सामने तो पहली बार किया, मुझे क्या पता उससे पहले कुत्ते मारता रहा। देख गोशी, इंसान जितनी जिंदगी लेकर आता ना, वो उतनी जीता है सिर्फ। तूने क्या लोगों की जिंदगी के ठेके उठा रखे हैं? तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या बात करता है यार? पकड़ेगा तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो तू ये जिंदगी बचा कर क्या करेगा? शादी करूंगा। क्या शादी करेगा? बच्चे, अच्छा बच्चे भी पैदा करेगा? खानदान बनाऊंगा, फैमिली। अबे रहने दे गोशी, हुकूमत पहले शोर मचा रही है कि जंजाल पूरा मत बनाओ। और तूने सुना नहीं है क्या कि शादी पांव की जंजीर होती है? तूने शादी नहीं की ना, इसलिए दकियानुसी बातें कर रहा है। तुझे क्या पता, पाँव की जंजीर नहीं होती, फूलों का हार होती है।
खुशबू भी देती है और मज़ा भी। हाँ हाँ, जैसे तूने तो 50 शादियाँ की। एक तो ज़रूर करूँगा। देख गोशी, ये शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना बहुत पीछे रह जाएगा। हल्का ले लिया ना, कौन पीछे रहेगा और कौन आगे, इसका फैसला वक्त करेगा। हल्का मत लिया कर। बहुत मज़े का शूट हुआ है वैसे आज। क्या जादूगरी है तुम्हारे हाथ में। मॉडल्स को क्या से क्या बना देते हो। फैशन इंडस्ट्री के जितने बड़े नाम है ना, सबको ग्रूम मैंने किया। और नहीं किया तो सिर्फ मुझे नहीं किया। क्यों? 3 कमर्शियल्स नहीं दिलवाए तुम्हें? 3 कमर्शियल, वो भी एक्स्ट्रा में। यार मेरी बात सुनो, देखो पॉलिश होने में टाइम लगता है, हो जाएगा सब कुछ। अब 1 साल में और कितनी पॉलिश होंगी मैं। जैसे तुम वो वाहिद शख्स हो जो मुझे मीडिया में इन करवा सकते हो। देखो मीडिया में इन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो तुम्हें पूरी करनी होगी। हाँ तो बताओ ना क्या करना है। जैसे मैं कहूँगा बस वैसे ही करती रहो। किसका फोन है? बहन है मेरी सुंबुल, नफ्सियाती मरीजा हो गई। जब वक्त था तो मैं कहता रहा कि शादी कर लो, लेकिन मेरी नहीं मानी। अब तन्हाई सताती है तो बस मुझे तंग करती है। मैं नौकरी करना चाहती हूँ अम्मा। नौकरी करना चाहती हो? लेकिन क्यों? अच्छा है ना अम्मा, कुछ कमाऊंगी तो फिर हम। मुझे तेरी कमाई की जरूरत नहीं है, समझी? तुम्हें नहीं है, चाची को तो है। देखा नहीं कैसे बहाने बहाने से हर वक्त ताने देती रहती है। जवान बेटी की माँ को सब कुछ सहना पड़ता है बेटा। क्यों सहना पड़ेगा अम्मा? हम काम करके खाते हैं, पड़े पड़े चारपाइयाँ नहीं तोड़ते रहते। बेटा सारे घर का बोझ इजाज ने उठा रखा है। बस रहने दो अम्मा। जितना हम दोनों खाते हैं ना, उससे ज्यादा का काम तो मैं अकेली करती हूँ। एहसान नहीं कर रहे ये लोग हम पर। आहिस्ता बोल, अगर ये बात तेरी चाची ने सुन ली ना, हंगामा खड़ा कर देगी। इसीलिए तो कहती हूँ अम्मा कि मुझे नौकरी करने दे। जब हम अपना खर्च करेंगे तो किसी से दबके नहीं रहेंगे, और कोई हमसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। तुम्हें याद है बेटा, तुम्हारे बाप को भी तुम्हारा कमाना अच्छा नहीं लगता था। पता है अम्मा, लेकिन तब मेरा शौक था और अब मजबूरी है, और मजबूरी में सब जायज होता है। कौन? अरे कौन है? कौन है? खाला है? कौन सी खाला? सलमा खाला। नहीं है। कहाँ गई? बाजार गई हैं। ओह, कब तक आएंगी? पता नहीं।
जब वो आए तो उन्हें कहना कि मैं आया हूँ। बोल दूँ। ये चाची भी ना सबको मुंह लगा रखा है, जिसको देखो घर में घुसा चला आता है। ये तो मुझसे सुनेगा किसी दिन। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा पूछता जाऊँ सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। खाला नजर नहीं आ रही। वो बाजार गई हैं। ठीक है, मैं बाद में चक्कर लगा लेता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं तुम्हें आते ही फोन करूंगा। और प्लीज जो लास्ट टाइम ड्राइवर भेजा था ना, उसको मत भेजना, उसको रास्तों का बिल्कुल पता नहीं। ओके, आई विल कॉल यू। कहाँ जा रहे हो? सुंबल, वो मुझे एक हफ्ते के लिए शायद सिंगापुर जाना पड़ रहा है, कमर्शियल की शूट है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी? अकेली कहाँ, तुम्हारा अपना घर है, इसमें परेशानी की क्या बात है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी बहन घर में अकेली रहे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं? अकेली कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें रोजाना वहां से फोन किया करूंगा। मत करना मुझे फोन। मुझे सिर्फ बातें करने के लिए किसी शख्स की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ। देखो, मैंने एक मैरिज ब्यूरो से बात की है, उसके रेफरेंस से कुछ लोग यहाँ आएंगे। क्या? मैरिज ब्यूरो से? अब तुम मैरिज ब्यूरो में मेरे इश्तिहारात लगवाओगे? ये म्यार रह गया है मेरा? ऐसी बात नहीं है सुंबुल, वहाँ अच्छे और मौजिज फैमिलीज के लोग आते हैं। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, ना ही मुझे खैरात में किसी मर्द का साथ चाहिए, समझे तुम? और एक बात याद रखना जैसी, मैं किसी पर बोझ नहीं हूं और ना ही मुझे कोई बोझ समझकर ट्रीट करे। मैं कहती हूँ अब देर मत करो, रुकना का हाथ किसी के हाथ में दे दो। अब राह चलते किसी के हाथ में बेटी दे तो नहीं सकती ना। भाभी, एक लड़का है मेरी नजर में। कौन? अरे अपना छल्ली, और कौन? अच्छा इंसान है, घर बार है, कारोबार है, शादी के लिए यही सब कुछ तो देखते। लेकिन चाची, मुझे शादी नहीं करनी। नहीं। क्यों? शादी में क्या बुराई? बस नहीं करनी मुझे अभी शादी। मैं अभी कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, इस घर के लिए। एजाज अभी छोटा है और सारा बोझ उसके कंधों पर है। मैं भी इस घर का बोझ समेटना चाहती हूँ। तो अपना ही बोझ समेट ले, यही बहुत है। इस उम्र में शादियां होती हैं, मनसूबाबंदियां नहीं। अब बेटा, चाची तेरी ठीक कह रही है। अरे घर में गैर मर्द आते हैं, मोहल्ले वालों की भी नजर पड़ती होगी। उस दिन गोशी सामान लेकर आ रहा था, मोहल्ले वालों ने नहीं देखा होगा। लेकिन चाची, वो तो तुम्हारे होते हुए आया था ना। अब सारा दिन हम घर में थोड़ी पड़े रहते हैं। मेरी तो जरा सी बात से बुरी लगती है, जैसे मैं इसकी दुश्मन हूं। अच्छा। अबे कौन है? इजाज अली भाई। आजा, दरवाजा खुला हुआ है।
सलाम चली भाई। वालेकुम अस्सलाम। चली भाई वो कैफ़े की चाबी चाहिए थी। हाँ भाई, सब सेट है ना? अल्लाह का शुक्र है चली भाई। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, वो चली भाई जूसर मशीन ख़राब हो गई थी, पर पैसे जोड़ रहा हूँ मैं, अगले महीने तक ले लूँगा इंशाल्लाह। तू पीना और तेरे पैसे, ये ले, और आज ही ले लेना। और अम्मा को कहना कि इस मशीन से निकलने वाला जूस का पहला गिलास मैं पीऊँगा। क्यों नहीं चली भाई, तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आना। बल्कि अक्सर अम्मा तुम्हारा पूछती भी रहती हैं। आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। एजाज, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुझे ये नेट कैफ़े के चक्कर से निकाल दूँ। यहाँ तेरा गुजारा तो होता रहेगा, लेकिन मुस्तकबिल कोई नहीं बनेगा। तो फिर दुबई भिजवा दो ना चली भाई, तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम्हारा जिगरी दोस्त वहाँ रहता है। भिजवा दो ना चली भाई। अबे तेरा यहीं पे दुबई बनवा दूंगा मैं। हाँ? चल अभी जा, नेट खोल, चल। सलाम चली भाई। वालेकुम सलाम।